इंडिया एक ऐसा देश जहां हर गली में सपने पलते हैं, हर घर में एम्बिशन की कहानियां लिखी जाती हैं। मुंबई की भागदौड़ भरी सड़कों से लेकर बेंगलुरु के स्टार्टअप कल्चर तक भारत के लोग अपने आगे बढ़ने के लिए जी जान लगा देते हैं। लेकिन क्या एम्बिशन ही सक्सेस की गारंटी है? अगर भारत वाकई एक एम्बिशियस देश है तो यहाँ के करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते? गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सोशल प्रेशर, क्या ये फैक्टर्स एम्बिशन को लिमिट कर रहे हैं या फिर हमारी सिस्टम ही ऐसी है कि सिर्फ कुछ लोग ही अपने सपनों को हकीकत बना पाते हैं? इस वीडियो में हम इस पैराडॉक्स को समझेंगे। एक ऐसा देश जहां एम्बिशन तो बहुत है लेकिन फिर भी लाखों सपने अधूरे रह जाते हैं। क्या भारत इस साइकिल को तोड़ पाएगा और अपनी एम्बिशियस पॉपुलेशन की पूरी पोटेंशियल अनलॉक कर पाएगा? इंडिया में एम्बिशन का एक अलग ही लेवल है। हमारे सिटीज़ में लोग अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन क्या उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जो उनके सपनों को पूरा कर सके? क्या जॉब मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब मिल सके? India has the world's largest youth population. About 65% of Indians are under the age of 35. 3.7 करोड़ Indians are unemployed, जबकि उनके पास डिग्रीज हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे IIT, JEE, नीट, UPSC, SSC में सक्सेस रेट 1% से भी कम है और कुछ एग्ज़ाम में तो 0.1% है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब मार्केट वॉल्यूम यूथ पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। हाई कंपटीशन एंड ओवर पॉपुलेशन के कारण एम्बिशन और सक्सेस के बीच गैप बढ़ता चला जा रहा है। क्या एम्बिशन होने के बावजूद सिस्टम हमें पीछे खींच रहा है? अब सवाल उठता है, अगर इंडियंस इतने एम्बिशियस हैं तो वे अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते? बैरियर फर्स्ट, एजुकेशन सिस्टम का क्राइसिस। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अभी भी रोट लर्निंग पर बेस्ड है। मीन्स थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल स्किल से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड, 1 लाख से अधिक स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लोगों के पास कॉलेज डिग्री है पर जॉब नहीं है। 48% इंडियन ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल ही नहीं माने जाते। बैरियर 2, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। 10 लाख इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से 50% को इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स ही नहीं आती। प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कमी और सरकारी नौकरी का ओवर डिपेंडेंस होना हमारे देश की कमजोरी को दिखाता है। बैरियर 3, करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया का 63rd रैंक है। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में 10+ अप्रूवल्स और मंथ लॉन्ग पेपर वर्क के चलते स्टार्टअप्स ठीक से काम नहीं कर पाते। करप्शन से टैलेंट माइग्रेशन और ब्रेन ड्रेन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हर चैलेंजेस के बावजूद कुछ लोग हार नहीं मानते। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई इकोनॉमी नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस है। 2022 में भारत ने यूके को पीछे छोड़ते हुए $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी बना ली। FDI बूम के कारण $85 बिलियन विदेशी निवेश 2022 में भारत में आया, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हब भारत बना। स्टार्टअप रेवोल्यूशन, डिजिटल इंडिया UPI ट्रांजैक्शंस 2016 में 7 बिलियन रुपीस से बढ़कर 2023 में 17 ट्रिलियन रुपीस पर मंथ हो चुका है। मोबाइल रेवोल्यूशन के कारण 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इंडिया में हो चुके हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक इंडस्ट्री तेजी से बढ़ी है, जिसका असर भारत के हर एक इंडस्ट्री पर पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से भारत में 1.2 लाख किलोमीटर हाईवे पिछले 20 साल में बने हैं, जिससे भारत की कनेक्टिविटी नेटवर्क मजबूत हुआ है। भारत का रेल मेट्रो नेटवर्क 2002 में सिर्फ 2 शहरों में था। अब 2024 में 20 से अधिक शहरों में मेट्रो का विस्तार हो चुका है। हायर एजुकेशन में इंडिया ने बहुत से रिफॉर्म्स किए हैं। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई। यह भारत की पहली मल्टीडिसिप्लिनरी और डिजिटल एजुकेशन नीति थी। IITs एंड IIMs के नंबर को बढ़ाया गया। IITs अब 23 से ज़्यादा हो चुके हैं और IIMs अब 20 से भी ज़्यादा हैं। इन बदलावों का इम्पैक्ट हमें ग्लोबली भी दिखता है। अब सवाल उठता है कि भारत अपनी एम्बिशियस पॉपुलेशन को पूरी तरह सपोर्ट कर सकता है? पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? पहला, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। पारंपरिक रटने की पढ़ाई से हटकर एक ऐसा सिस्टम जो प्रैक्टिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर पर आधारित हो। एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम,
ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को हटाकर एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां स्टार्टअप्स और एमएसएमईज फूलें फलें, जिससे इनोवेशन और वेल्थ क्रिएशन हो सके। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, जो इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी अभियानों के तहत नए सेक्टर्स में जॉब्स पैदा करना, खासकर युवाओं के लिए। सोशल माइंडसेट चेंज, यह समझना ज़रूरी होगा कि सिर्फ सफलता इंजीनियर या डॉक्टर बनने से नहीं आती, हर फील्ड में एक्सीलेंस और डिग्निटी होनी चाहिए। अगर इन चुनौतियों का समाधान सोच समझकर और सामूहिक प्रयास से किया जाए तो भारत न केवल एक एम्बिशियस राष्ट्र रहेगा बल्कि एक प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव और ग्लोबली एडमायर्ड राष्ट्र भी बन सकता है। तो भारत के एम्बिशियस यूथ के लिए फ्यूचर क्या लेकर आएगा? क्या हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे या फिर एम्बिशन और रियलिटी के बीच यह गैप और बढ़ता जाएगा? ये सब हम पर निर्भर करता है। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो छोटी शुरुआत करें, सीखें, नया करें, अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करें।